नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का गद्य से पाठ गूंगे पढ़ रहे थे, जिसके कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम शेष अंश पढ़ेंगे और इस पाठ के हम प्रश्न भी हल करेंगे। इससे पहले अंश में हम पढ़ रहे थे कि चमेली को ऐसा लगता है कि गूंगे ने चोरी की है, तो वह उसको भला बुरा कह रही है, डांट रही है और गूंगा बार बार घर से भाग जाता है। तो उस बात पे भी उसको गुस्सा आ रहा है और वह गुस्से में कह रही है। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, अर्थात गूंगे से कह रही है कि तुझे तो लोगों की जूठन खाने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं। फिर वह कह रही है कि तू तो कुत्ते की दुम के समान है। जिस तरह से कुत्ते की दुम को एक नली में कितने भी दिनों तक डाल के रखो किंतु वह सीधी नहीं होती, उसी प्रकार तुझे भी कितना भी सुधारने का प्रयास किया जाए किंतु तू सुधर नहीं सकता। नहीं रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। और उसने क्रोध में आकर चमेली ने इशारा करते हुए कह दिया कि तू इसी समय घर से निकल जा। किंतु वह क्षोभ का अर्थ होता है व्याकुलता, वह क्रोध, सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। देखिए चमेली जो उस पर जो क्रोध कर रही थी, व्याकुल हो रही थी, सब कुछ निष्फल हो गया, अर्थात व्यर्थ हो गया। क्योंकि जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती है, वैसे ही गूंगे ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। क्योंकि चमेली ने जो कुछ भला बुरा कहा, गूंगे ने तो कुछ सुना ही नहीं, तो वो क्या उत्तर देता। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। बस गूंगा जो है अपने मालकिन के क्रोध से इतना ही समझ पाया कि मालकिन किसी न किसी बात से उससे नाराज़ है और घर से निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा था और इसी बात पर उसे आश्चर्य, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य और अविश्वास हो रहा था। क्योंकि गूंगा जो है वो चमेली को अपनी माँ के समान मानता था, उसे माँ के समान प्यार करता था। उसे चमेली पर पूरा विश्वास था कि चाहे कोई भी मेरा अपमान कर दे, मुझे भला बुरा कह दे, चमेली तो कभी ऐसा नहीं करेगी। किंतु आज चमेली जो है उस पर इतना क्रोध कर रही है, इतना अपमान कर रही है, घर से निकल जाने को कह रही है, तो उसे आश्चर्य भी हो रहा था और सब देखते हुए भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी, वही क्या कुछ सुनता है। फिर चमेली अपने आप ही लज्जित हुई अपने आप, और वह सोचने लगी मैं कैसे मूर्ख हूँ, बहरे के सामने कितना भला बुरा कह रही हूँ, वो तो कुछ सुनता तो है नहीं, मेरा सारा बोलना व्यर्थ हो गया। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे से बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। देखिए अभी तक घर के सभी लोग गूंगे का अपमान करते थे, कोई उसे मारता भी था, तो वह सब कुछ चुपचाप सह लेता था। किंतु इस बार चमेली, जिसे कि वह अपनी माँ के समान प्यार करता था, उसी ने गूंगे को इतना अपमानित किया और घर से बाहर जाने के लिए कह दिया, जिसे गूंगा सहन नहीं कर सका और वह चुपचाप चमेली के घर से निकल गया। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने से पहले ही नीचे उतरकर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था, उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पीट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे के दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। देखिए फिर उसने, चमेली ने नीचे उतरकर देखा कि गूंगा जो उनके द्वार पर चिल्ला रहा है और उसका सिर फट गया और वह खून से भीग रहा है। यानी कि देखो, विकलांगों के साथ अक्सर समाज के लोग बुरा बर्ताव करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, और यहाँ पर भी गूंगे के साथ ऐसा ही हुआ। किंतु गूंगा उनसे दबना नहीं चाहता था, तो उसने उनका विरोध किया, तो उसकी लड़कों ने खूब पिटाई कर दी। इसी कारण उसका सिर फट गया था और लहूलुहान हो गया था और वह चमेली के दरवाजे पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था कि गूंगा यह कहना चाह रहा था कि वह भी लोगों से स्नेह और सम्मान चाहता है, किंतु लोग उसे स्नेह और सम्मान नहीं देते हैं। लोग उसको विकलांग समझकर उसके साथ
अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं और वह भी अन्य लोगों के समान समानता और स्नेह चाहता है। और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। फिर चमेली देखती है कि गूंगा इस समाज में पशुतुल्य जीवन बिता रहा है। उसमें भी मनुष्यों की तरह वेदना है, किंतु वह अपनी पीड़ा को बोलकर नहीं बता सकता। जब गूंगा कुत्ते की तरह चिल्लाकर अपने मन की वेदना को व्यक्त कर रहा था, तब चमेली ने सोचा कि उसकी चिल्लाहट में युगों युगों की मौन पीड़ा व्यक्त हो रही है। और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। फिर चमेली सोचने लगी कि इस गूंगे की तरह न जाने कितने व्यक्ति हैं जो विभिन्न रूपों में संसार में फैले हुए हैं और असहाय और बेबस हैं, लाचार हैं, है ना, और बेबसी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, उन्हें शिकायतें तो बहुत हैं, पर न कहने के लिए वे विवश हैं। उनके हृदय में भी अपने ऊपर अत्याचार करने वाले के प्रति बदले की भावना होती है। वे न्याय और अन्याय दोनों के बारे में जानते हैं और ये सब कुछ जानकर भी अत्याचार करने वाले का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि वे इतने सक्षम नहीं होते, वे अपने आप को इतना समर्थवान नहीं मानते। वे कमजोर असहाय व्यक्ति अत्याचार के खिलाफ कुछ कहे भी तो उसका कोई असर नहीं हो पाता है। इसी कारण उसके कहने का कोई अर्थ नहीं और कोई परिणाम भी नहीं होता है। और चमेली सोचती है कि आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जाल में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है और समानता चाहता है। फिर चमेली आगे सोचने लगी कि आज तो जैसे हर व्यक्ति गूंगा है, आज तो प्राय हर एक व्यक्ति अत्याचार अन्याय के विरुद्ध बोलना ही नहीं चाहता। प्राय सभी लोग कभी समाज, कभी राष्ट्र और कभी धर्म और कभी व्यक्ति की कोई न कोई गलती का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में कमी देखकर मन में व्याकुलता, क्रोध आदि का भाव भी उमड़ता है। फिर भी व्यक्ति उस क्रोध, घृणा, विद्वेष आदि के भाव को इसलिए नहीं व्यक्त करता कि उससे उसका व्यक्तिगत सुख छीन जाएगा, उस पर कोई संकट आ जाएगा। इस तरह की स्वार्थी भावना से व्यक्ति अनाचार, अत्याचार होते देखकर भी अनदेखा करता है। वह मानता है कि किसी से विरोध करके क्यों भला मोल ले, क्यों दुश्मनी मोल ले, और इसीलिए वह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को देखकर भी नहीं बोलता है। गूंगा चाहता है कि उसे सब स्नेह दे, वह किसी से क्यों झगड़ा करे, उसके साथ सब समानता का व्यवहार करे। यह सोचकर वह चुप रह जाता है। वह विरोध करके क्यों दुश्मनी मोल ले, ऐसा सोचकर वह अपने साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय और शोषण को चुपचाप सहता जाता है और उसका विरोध नहीं करता है। देखिए, इस पाठ में यह निष्कर्ष निकलता है कि गूंगे और बहरे व्यक्ति भी सामान्य लोगों की तरह जीवन जीना चाहते हैं और समानता का अधिकार चाहते हैं। लेकिन जो लोग विकलांगों के प्रति दया और करुणा का भाव नहीं रखते, समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को देखकर और सुनकर भी उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करते, ऐसे लोग सुनने और बोलने में सक्षम होते हुए भी गूंगे और बहरे कहलाते हैं। अब हम देखेंगे इस पाठ में हमें संदेश क्या मिल रहा है। तो हमें यह संदेश मिल रहा है कि विकलांगों के प्रति सामान्य मनुष्यों की तरह हमें व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति संवेदना और करुणा के भाव रखने चाहिए। पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, चमेली को गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे। इसका उत्तर होगा,
गूंगा बोलने में असमर्थ था। इस कारण वो जो कुछ भी कहता था इशारों में ही कहता था। उसने घूंघट का इशारा कर माँ के बारे में समझाना चाहा कि वह जब छोटा था तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। बड़ी बड़ी मूँछों का इशारा कर उसने बताया कि उसका बाप मर गया है। प्रश्न नंबर 2, गूंगे की कर्कश काय काय और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया? इसका उत्तर होगा, चमेली को पहली बार यह अनुभव हुआ कि गले में यदि काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। गूंगा अपना हृदय उगल देना चाहता था, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था, किंतु वह कर नहीं पाता था। प्रश्न नंबर 3, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? इसका उत्तर होगा कि इस कहानी में हमने देखा कि गूंगा जो कि बोल नहीं सकता था, तो उसने इशारे में ही बताया कि वह मांग कर खाने के बजाय मेहनत करके खाना पसंद करता है। अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर बताना चाहा कि वह मेहनत करके खाता है, और पेट बजाकर उसने बताया कि इस पेट की भूख को शांत करने के लिए वह मेहनत करता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह स्वाभिमानी था। वह हलवाई के पास रात भर लड्डू बनाने, कपड़े धोने, कढ़ाई मांजने आदि का काम करके मजदूरी प्राप्त करता था। तो इस बात से स्पष्ट हुआ है कि गूंगा जो है बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, किंतु फिर भी वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। वह मेहनत करके, परिश्रम करके और अपना पेट भरता था। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, देखिए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह का व्यवहार देखकर गूंगे के हृदय में भी भावनाएं उमड़ती हैं, किंतु वह बोलने में असमर्थ होने के कारण अपनी भावनाओं को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी गूंगे जैसी दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा की भावना तो उमड़ती है, किंतु वे संवेदनशीलता का परिचय नहीं देते। वे करुणा से प्रेरित होकर दुखी व्यक्ति की सहायता नहीं करते हैं। वर्तमान में अपने सुख स्वार्थ की चिंता के कारण मनुष्य की करुणा की भावना गूंगी बनी रहती है, अर्थात अस्पष्ट होती है। इसी कारण उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 5, नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है? इसका उत्तर होगा, गूंगे को चमेली ने नौकर रख लिया था। एक दिन शाम को वह घर से बिना बताए भाग गया। तब चमेली खाना पकाते हुए कह रही थी, क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। नाली का कीड़ा अर्थात कीड़ा जैसे नाली में रहना पसंद करता है, उसी तरह गूंगा भी अपनी कष्टमय स्थिति में रहना पसंद करता है। फिर चमेली मन में सोचती, एक तो उसको मैंने आश्रय दिया, अपने यहाँ पर नौकरी पर रखकर उसको खान पान की व्यवस्था करी, फिर भी वो भाग जाता है और बेसहारा रहना चाहता है। चमेली के इस कथन से व्यक्त होता है कि वह स्वयं को उपकार करने वाली मानती है। वह गूंगे के प्रति स्नेह रखती है, परंतु साथ ही आक्रोश भी रखती है। प्रश्न 6, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? तो इसका उत्तर होगा, यदि चमेली का पुत्र बसंता गूंगा होता तो वह उसके प्रति कभी भी ऐसा रूखा और कठोरता का व्यवहार नहीं करती जैसा कि उसने गूंगे के साथ किया था। वह उसके प्रति लगातार सहानुभूति का व्यवहार करती। वह उसकी गलतियों को देखकर भी उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखती। उसे मारती पीटती नहीं। जिस तरह से उसने गूंगे को चिमटे से पीटा था, तो अपना पुत्र होता उसकी जगह तो वह उसे कभी नहीं पीटती, उसे कभी नहीं डांटती, उसके प्रति सहानुभूति रखती। प्रश्न नंबर 7, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों? यहाँ पर उसकी आंखों से अर्थ गूंगे की आंखों से है। चमेली ने गूंगे को अपने यहाँ पे नौकर रखा था।
एक बार जब गूंगा चमेली के पुत्र बसंता के साथ खेल रहा था, तब खेल खेल में बसंता ने गूंगे को एक चपत लगा दी, जिससे गूंगा बहुत आहत हुआ, दुखी हुआ। वह बसंता को मारना चाहता था, किंतु मारते मारते रुक गया, क्योंकि उसके मन में ख्याल आया कि बसंता तो उसके मालिक का पुत्र है। और बसंता ने झूठी शिकायत गूंगे की कर दी कि ये मुझे मारना चाहता था। गूंगे को खेल में बसंता ने मारा, यह चमेली जान गई थी। उसमें गूंगे के प्रति चमेली के मन में ममता की भावना तो जागी, किंतु अपना बेटा होने के कारण चमेली ने बसंता को दंड नहीं दिया। वह गूंगे द्वारा हाथ पकड़े जाने पर भी समझ गई थी कि गूंगा बसंता को दंड दिलवाना चाहता है ना, किंतु चमेली ने बसंता को दंड नहीं दिया। जब रात को चमेली गूंगे के पास बासी रोटी लेकर आई तो देखा कि गूंगे की आंखों में पानी भरा था, और गूंगे को शिकायत थी कि बसंता के प्रति चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को लेकर उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। चमेली ने अपने पुत्र का पक्ष लिया था, गूंगा बसंता को दंड न दिला सकता। ऐसी स्थिति में वह दुखी था और उसकी आंखों में पानी भर आया था। प्रश्न नंबर 8, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर होगा, बसंता ने खेल खेल में गूंगे को जब चपत मारी थी, इस बात पर वह चमेली से बसंता को दंड दिलाना चाहता था, है ना, किंतु चमेली ने बसंता को दंड नहीं दिया। चमेली के मन में दुखी गूंगे के प्रति दया सहानुभूति का भाव तो था, किंतु वह गूंगे को अपना पुत्र के समान ममता का अधिकार देना नहीं चाहते थे। गूंगे की स्थिति पर लोग दया सहानुभूति तो दिखा देते हैं, किंतु गूंगा स्वाभिमानी था। वह लोगों से कोई दया या सहानुभूति नहीं अपितु अधिकार चाहता था, परंतु उसे कोई अधिकार नहीं देता था, और यही बात गूंगे को अखरती थी, उसे दुखी करती थी। प्रश्न नंबर 9, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? इसका उत्तर होगा, गूंगे कहानी को पढ़कर हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि गूंगे जैसे विकलांग भी हमारी तरह के ही प्राणी होते हैं, परंतु अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते तथा अपने साथ हो रहे अन्याय का स्पष्ट विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने आप को इतना समर्थ नहीं समझते हैं। हमारे मन में उनके प्रति संवेदना, सहानुभूति एवं करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, इसीलिए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके प्रति मानवीय व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, गूंगे में ममता है, अनुभूति है और है मनुष्यता। कहानी के आधार पर इस वाक्य की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर होगा, गूंगा जो कि चमेली के यहाँ एक नौकर था जो बोल और सुन नहीं सकता था। एक दिन वो चमेली के घर से भाग जाता है और चमेली को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गया है। चमेली जब बची रोटियां कटोरदान में रख रही थी, तभी अचानक चमेली ने देखा कि द्वार पर एक परछाई दिखाई दे रही है। वह गूंगा था और खुद के भूखा होने का इशारा कर रहा था कि उसे भूख लगी है। उसे भिखारी कहकर डांटते हुए चमेली ने उसकी ओर रोटियां फेंक दी। अपमान, घृणापूर्वक दी हुई रोटियों को वह नहीं उठाना चाहता था, किंतु चमेली को कष्ट होगा यह सोचकर उसने रोटियां खा ली। चमेली उसकी पीठ पर चिमटा जड़कर रोने लगी, तो चमेली की दुख की, पश्चाताप की अनुभूति का अनुमान लगाकर गूंगा भी रोने लगा। गूंगा आखिर मनुष्य है, इस कारण वह भीख मांगकर खाने की अपेक्षा मेहनत से कमाकर खाना चाहता है। चमेली भी उसे भीख नहीं दे रही थी, उसे चमेली ने नौकर रखा था। उसमें मनुष्य का सा स्वाभिमान था, वह भी अधिकार पाना चाहता था, न कि दया और सहानुभूति। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि गूंगे में ममता, अनुभूति और मनुष्यता की विशेषताएं थी। नंबर 11, कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर होगा, कहानी में एक ही गूंगा पात्र है, परंतु उसके समान समाज में अन्य लोग भी गूंगे हैं। यह बात लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं।
कि समाज में बहुत से व्यक्ति सुनने बोलने में सक्षम होने पर भी गूंगे व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को देखकर सुनकर भी उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते। दीन दुखियों को देखकर उनके मन में करुणा के भाव तो जागृत होते हैं, विकलांगों को देखकर उनके मन में दया करुणा के भाव तो जागृत होते हैं, किंतु उन दया और करुणा के भावों से प्रेरित होकर वे अपने सुख और स्वार्थवश उन लोगों की कोई सहायता नहीं करते हैं, है ना। उन दीन दुखियों की हित में कोई कार्य नहीं करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग सुनने और बोलने में सक्षम होते हुए भी गूंगे और बहरे कहलाते हैं। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक गूंगा की जगह गूंगे रखा गया है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता है। तो इसका आशय होगा, गूंगा व्यक्ति भी हमारी तरह भावनाएं रखता है, वह उन्हें दूसरों के सामने व्यक्त करना चाहता है। कुछ बोलने में असमर्थ होने के कारण वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, उसकी भावनाएं उसके हृदय में ही रह जाती हैं। प्रश्न 13 का ख है, जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। तो इसका आशय स्पष्ट करना है हमें। देखिए, जिस तरह एक बार चमेली के पुत्र बसंता ने गूंगे को चाटा मार दिया था खेल खेल में, तो गूंगे ने बदले में उसे नहीं मारा किंतु वो रोने लगा और चमेली को अपने इशारे के द्वारा बताया कि बसंता ने उसे मारा है, किंतु बसंता ने अपनी सफाई में कह दिया कि ये मुझे मारना चाहता था इसलिए मैंने इसको मारा है। तो चमेली को बहुत क्रोध आया गूंगे पर और उसने गूंगे को बहुत भला बुरा कहा। और गूंगा तो सुन नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जिस तरह से मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती है, उसी तरह गूंगा भी मंदिर की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रश्न 14, निम्नलिखित पंक्तियों को अपने शब्दों में समझाइए। पहली पंक्ति है, इशारे गजब के करता है। तो इसको हम समझाएंगे कि गूंगा बोलने में असमर्थ था, इस कारण वो अपनी सारी बातें इशारों में ही करता था, इसीलिए उसके लिए कहा गया है कि इशारे तो वह गजब के करता है। प्रश्न नंबर 14 का ख है, सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। इसे हमें अपने शब्दों में समझाना है। तो हम इस तरह समझाएंगे कि चमेली ने गूंगे को अपने आप पर नौकर के रूप में रखा हुआ था। एक दिन गूंगा बिना बताए घर से भाग गया था और जब भूख लगी तो कुछ समय बाद वह घर पर लौट कर आया चमेली के घर पर और भूखा होने का इशारा करने लगा। तब चमेली ने उसे बासी रोटी दे दी। उस समय गूंगे को धमकाने के लिए चमेली ने क्रोध में आकर उसकी पीठ पर चिमटे से प्रहार किया था। प्रश्न नंबर 14 का ग है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। तो इसका हम आशय स्पष्ट करेंगे कि पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कहे जाने का तात्पर्य यह है कि गूंगे को जूठी त्यागी हुई वस्तुओं को खाने की आदत पड़ गई थी। परिश्रम न करना पड़े, मुफ्त में भले ही बची हुई जूठी खराब चीज़ें ही क्यों न खाने को मिल जाए, वह उसी में संतुष्ट हो जाता था। इसीलिए ये बात चमेली ने गूंगे के लिए कही थी।